तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड ऑप्टोरेटर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट फ्यूमरल जो कि हमने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टोरेटर। स्टूडेंट ऑप्टोरेटर किसको सप्लाई करती है मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, मीडियल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। एडेटर कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, एडेटर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल आती है मैंने आपको बताई थी, ग्रेसिलिस पेक्टिनियस, ठीक है। ये दो मसल जाती है पीजी करके, और फिर तीन मसल आती है हमारी एडेटर वाली, एडेटर लॉन्गस, एडेटर मैग्नस, एडेटर ब्रेविस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक के बारे में। तो बेसिक में क्या है देखो स्टूडेंट, यहाँ पर फीमेल बोन होती है, लेटरल में होता है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल में होता है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और पोस्टीरियर में होता है पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। तीनों सेप्टम तीन कंपार्टमेंट बनाते हैं। एक एंट्री में होता है एंट्री कंपार्टमेंट, मीडियल में होता है मीडियल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर में होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंट्री कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है हमारी फ्यूमरल नर्व, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है हमारी सियाटिक नर्व, और मीडियल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है हमारी ऑब्टूरेटर। तो एंट्री कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल आती है वो भी मैंने आपको बताया था। सार्टोरियस, ये जो आपको लंबी वाली मसल दिख रही है इसको बोलते हैं सार्टोरियस। इसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट रेक्टस फ्यूमरस। अगर हम रेक्टस फ्यूमरस को यहाँ से हाइड करेंगे तो हमको आपको दिखेगा स्टूडेंट वास्टस मीडियालिस की तीन मसल दिखेगी हमको यहाँ पर, वास्टस लेटरालिस, इंटरमीडियस और मीडियालिस। तो वास्टस लेटरालिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस मीडियालिस यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसको सप्लाई करती है कौन सी नर्व हमारी, फ्यूमरल नर्व। और रेक्टस फ्यूमरस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लेटरालिस, इन चारों मसल के ग्रुप को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरस। नाउ अब पढ़ते हैं मिडिल कंपार्टमेंट। मिडिल कंपार्टमेंट में आती है हमारी एडेक्टर कंपार्टमेंट। एडेक्टर कंपार्टमेंट को कौन मसल आती है, एडेक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, पीजी करके आप याद कर सकते हो, पेक्टिनियस और ग्रेसिलिस। इन सारी मसल की सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी हमारी ऑप्टोरेटर है, जिसको हम आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हो ना, हमने फ्यूमरल ट्रायंगल के फ्लोर में पढ़ी थी, याद है आपको, इसको हम पढ़ा था एपी करके। तो इसमें कौन सी मसल आई देखो, एडेक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस मसल तो आई गई, एडेक्टर लॉन्गस पेक्टिनियस मसल। और ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस मैंने आपको बताया था, आपको मिडिल में साइड में दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेसिलिस। स्टूडेंट एडेक्टर मैग्नस, एडेक्टर ब्रेविस भी आती है मसल। इन सारी मसल की सप्लाई करने वाले नर्व कौन सी स्टूडेंट, ऑप्टोरेटर नर्व। और मिडिल कंपार्टमेंट को एडेक्टर कंपार्टमेंट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें तीन एडेक्टर मसल आते हैं, लॉन्गस, एडेक्टर मैग्नस और ब्रेविस। हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की सप्लाई कौन करती है हमारी, सियाटिक नर्व। इसको जनरली ग्लूटेल रिगम भी कहा जाता है। ग्लूटेल रिगम में कौन कौन सी मसल आती है स्टूडेंट, ग्लूटेस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस। ग्लूटेस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस। तो तीन मसल अलग से आती है, पायरिफॉर्मिस और क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरस और ऑप्टोरेटर इंटरनस। ऑप्टोरेटर इंटरनस में दो जमले आती है, सुपर जमले और इंफेरियर जमले। L2 L3 और L4 की जो वेंट्रल रीजन होती है वो बनाती है हमारी क्या, ऑप्टोरेटर नर्व। L2 और L3 और L4 इनमें से निकलती है हमारी डोर्सल डिवीजन, और क्या निकलता है हमारा वेंट्रल डिवीजन। जो डोर्सल डिवीजन होता है वो क्या बनाता है, फ्यूमरल नर्व बनाता है। ये जो हमारा वेंट्रल डिवीजन जो होता है ना, ये आगे जाके क्या बनाता है हमारा क्या, ऑप्टोरेटर नर्व। तो हमने देख लिया ऑप्टोरेटर नर्व किसको सप्लाई करती है, मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है, इसलिए इसकी चीफ नर्व होती है वो। और ये वेंट्रल डिवीजन ऑफ L2 L3 और L4 से बनती है, ठीक है। वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंट्री प्राइमरी रेमाई। एंट्री प्राइमरी रेमाई क्या होता है वो आपको पहले वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो स्टूडेंट ये बनता है वेंट्रल डिवीजन से L2 L3 L4। अब स्टूडेंट इसका ओरिजिन देखते हैं। इसका जो अपर पार्ट होता है, नर का जो अपर पार्ट होता है वो पेल्विस में प्रेजेंट होता है। पेल्विस में एक जगह होती है जिसको बोलते हैं ऑप्टोरेटर कैनाल। ये जो आप छोटा सा होल दिख रहा है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं आप लोग ऑप्टोरेटर कैनाल। तो हमारी जो ऑप्टोरेटर नर्व होती है वो ऑप्टोरेटर कैनाल से एंट्री करती है और दो डिवीजन दे देती है वहां पर, एक एंट्री डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। अपर पार्ट ऑफ नर्व पेल्विस में प्रेजेंट होता है और थाई में एंट्री करती है किसके थ्रू, ऑप्टोरेटर कैनाल के थ्रू, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब सुन, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो ऑप्टोरेटर नर्व होती है यहाँ से पास करती है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंट्री डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, विद इन द ऑप्टोरेटर कैनाल द नर्व डिवाइड इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ऑप्टोरेटर कैनाल के पास करते ही नर्व दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। ये जो आपको जहाँ पर जो मैंने मसल दिखाई है वहीं पर ही बनाना, वहीं पर बनाओगे तो आपको थ्योरी लिखने में हेल्प होगी। किस तरीके से वो अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख। तो एंटीरियर डिवीजन के आगे वाली जो मसल होती है उसको आप याद कैसे करोगे, PLG करके, पेक्टिनियस, एडेक्टर लॉन्गस और ग्रेसिलिस। पेक्टिनियस, एडेक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलिस, PLG। उसके बाद में आती है हमारे एंटीरियर डिवीजन के पीछे मसल आती है, किसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडेक्टर ब्रेविस। और जितनी बच गई कौन सी होगी वो हमारी बाकी की मसल होगी, कौन कौन सी बच गई हमारी, एक ऑप्टोरेटर एक्टर्नस बच गई और एक हमारी बच गई एडेक्टर मैग्नस बच गई। ऑप्टोरेटर एक्टर्नस का आपको थोड़ा ऊपर बनाना है और एडेक्टर मैग्नस को एडेक्टर ब्रेविस के लेवल में बनाना। अब इससे थ्योरी किस तरीके से लिखी जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो एंटीरियर डिवीजन जो होता है ना, इसका कोर्स किस तरीके से था वो अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारी क्या है, ऑप्टोरेटर एक्टर्नस मसल है। अब ये जो ऑप्टोरेटर एक्टर्नस मसल जो होती है ना, इसके सामने से पास करते हैं हमारे एंटीरियर डिवीजन, तो वो हम लिख देंगे आप, एंटीरियर डिवीजन पासेस डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ ऑप्टोरेटर एक्टर्नस। उसके बाद में स्टूडेंट कहां से पास करती है, देखो पेक्टिनियस और लॉन्गस मसल के पीछे से पास करती है और ब्रेविस मसल के आगे पास करती है। ये वाला पॉइंट है, ये आपको लिखना है एग्जाम में। ये वाला डायग्राम अगर आपको याद हो गया तो आप ये वाली थ्योरी बढ़ा दोगे, तो आपको ये वाला डायग्राम कैसे भी करके याद करना है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी किस तरीके याद करना। देखो PLG करके याद करना, पेक्टिनियस, एडेक्टर लॉन्गस और ग्रेसिलिस। और फिर इसके पीछे कौन सी मसल आएगी, एडेक्टर ब्रेविस। एडेक्टर ब्रेविस के जस्ट पीछे कौन सी मसल आएगी, एडेक्टर मैग्नस। और एडेक्टर मैग्नस के ऊपर जस्ट कौन सी मसल आएगी,
ऑपरेटर एक्सटेंस। जैसे जैसे आप डायग्राम को प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए डायग्राम उतना ही ईजी हो जाएगा, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी, डायग्राम को प्रैक्टिस करना नहीं भूलना। उसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो पोस्टीरियर डिवीजन जो होता है ये कहाँ से जाता है, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल को चीरते हुए आगे निकलता है। पोस्टीरियर डिवीजन इंटर द थाई बाय पियर्सिंग अपर बॉर्डर ऑफ ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल, यानी कि ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल की जो अपर बॉर्डर होती है वहां से पियर्स करती है पोस्टीरियर डिवीजन, यहाँ से पास कर जाती है नीचे की तरफ। ये जो पोस्टीरियर डिवीजन जो होता है किसके पीछे है, यहाँ पर हमारी एडेटर ब्रेविस के पीछे प्रेजेंट होता है हमारी पोस्टीरियर डिवीजन, और एडेटर मैग्नस के आगे प्रेजेंट होता है हमारा पोस्टीरियर डिवीजन। तो इट डिसेंड बिहाइंड द एडेटर ब्रेविस एंड इन फ्रंट ऑफ एडेटर मैग्नस, बिहाइंड द एडेटर ब्रेविस एंड इन फ्रंट ऑफ एडेटर मैग्नस। यहाँ पे पोस्टीरियर डिवीजन यहाँ से पास करता है। सिंपल सी बात है यार, देखो सुन आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सारी की सारी थ्योरी याद है। ये जो डायग्राम आप बनाओगे सुन कोर्स के लिए बनाओगे, मतलब कहाँ कहाँ नर्व बहती है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर किंग मसल को सप्लाई करती है, इसका एक अलग डायग्राम बनना पड़ेगा, तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो। किंग मसल की सप्लाई करती है उसमें कुछ नहीं है, जो एडेटर ब्रेविस मसल है ये बीच में बना रखी थी मैंने, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बना दिया है। क्यूटेनियस ब्रांच किसको देती है, ये मिडिल एस्पेक्ट ऑफ थाई को ये देती है सप्लाई। अब उसमें बात करते हैं सप्लाई की, तो सप्लाई में मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले जो एंट्री डिवीजन जो है वो सप्लाई करता है, और पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो किसको सप्लाई करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा जो एंट्री डिवीजन जो होता है ये सप्लाई करता है भाई पीएलजी मसल को, पी फॉर पेक्टिनियस, एल फॉर एडेटर लॉन्गस और जी फॉर ग्रेसिली। स्टूडेंट एडेटर वेव का कोई बता रहा है, इसकी कंट्रोवर्सी जो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। एडेटर एक्सटर्नस और एडेटर मैग्नस को कौन सप्लाई करता है, हमारी पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है। अब बात करते हैं एडेटर ब्रेविस। एडेटर ब्रेविस कहाँ पर बीच में होती है, मैंने आपको बताया था। एडेटर ब्रेविस में किसी आदमी का होता है कि जो एंट्री डिवीजन जो होता है वो सप्लाई कर देता है, वो पोस्टीरियर डिवीजन नहीं करेगा, ठीक है। और किसी आदमी में, आदमी क्या वुमेन भी हो सकती है, आप लोग हार्ट में जाना जो फीमेल है, ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, हार्ट में जाना प्लीज आगे बढ़ते हैं। देखो अब सुन यहाँ पर जी एडेटर ब्रेविस है, किसी इंसान सही वर्ड है, किसी इंसान में एडेटर ब्रेविस को सप्लाई करने वाली मसल जो होती है वो एंट्री डिवीजन होती है, और किसी इंसान में पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई। अगर एंट्री डिवीजन से हो रही है तो पोस्टीरियर डिवीजन से नहीं होगी, पोस्टीरियर डिवीजन से हो रही है तो एंट्री डिवीजन से नहीं होगी। तो वो यहाँ पे लिख रखा मैंने, एंट्री डिवीजन में कौन कौन सी मसल सप्लाई होती है, पेक्टिनियस, एडेटर ब्रेविस। अगर इसको सप्लाई कौन कौन नहीं कर रहा है, पोस्टीरियर डिवीजन नहीं कर रहा है, बट एडेटर लॉन्गस और ग्रेसिली नाम ने देख लिया, डायग्राम के थ्रू आपके समझ में आ जाएगा। और ये किसको सप्लाई देती है, हिप जोन को सप्लाई देती है। उसके बाद पढ़ते हैं पोस्टीरियर डिवीजन के बारे में। पोस्टीरियर डिवीजन जो होता है वो नी जोन को सप्लाई देता है, और ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस और एडेटर मैग्नस को सप्लाई। पोस्टीरियर डिवीजन जो होता है वो एडेटर ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस और एडेटर मैग्नस मसल को सप्लाई करता है। और ये जो एडेटर ब्रेविस है अगर इसको एंट्री डिवीजन नहीं सप्लाई देता तो पोस्टीरियर डिवीजन दे देगा। एडेटर ब्रेविस इज नॉट सप्लाइड बाय एंट्री डिवीजन, अगर एंट्री डिवीजन सप्लाई नहीं दे रहा है तो पोस्टीरियर डिवीजन जो होगा वो इसको सप्लाई देगा, इसको एडेटर ब्रेविस। और ये किसको सप्लाई करता है, हमारी नी जोन को भी सप्लाई करता है। जिस तरीके से यहाँ पर जो एंट्री डिवीजन जो होता है वो सप्लाई करता है हमारे हिप जोन को। डायग्राम से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, तो डायग्राम जरूर बना के देखें। अब हम देखते हैं क्लिनिकल एंड टाइम के बारे में। क्लिनिकल एंड टाइम में बता दूं, सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं जो कि हमारे स्पास्टिक पैराप्लेजिया। स्पास्टिक पैराप्लेजिया में क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है मसल का, ठीक है। मसल जो होती है वो टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, मतलब रिलैक्स स्टेट में नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि जो नर्व जो होती है वो कंटिन्यूसली जनरेट करती है इम्पल्स। नर्व में कुछ खराबी आने की वजह से वो कंटिन्यूसली जनरेट करती है इम्पल्स। इम्पल्स कंटिन्यूसली अगर जनरेट हो रहा है तो जो मसल होगी वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगी, टाइट रहेगी ना। पर्सन है यहाँ पर इस तरीके के अरेंजमेंट देखने को मिलेगा हमको पैर के। तो इसमें एक अजीब सा गैप देखने को मिलता है हमको। तो अगर वो स्पाज्म एडेटर वेसल ऑफ थाई में हुआ, हालांकि कॉमन होता है एडेटर वेसल ऑफ थाई में, मतलब होता रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो ऑपरेटर नर्व देती है उसकी सर्जरी कर दी जाती है। अब ऑपरेटर नर्व अगर यहाँ पर नहीं रहेगी तो क्या होगा, वहाँ पे कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, तो इसको क्या होगी, टाइटनेस जो होगी वो लूज हो जाएगी, और जो पर्सन है उसकी जो टाइटनेस जो महसूस हो रही वो लूज हो जाएगी, एकदम से खत्म हो जाएगी, मतलब सारी मसल जो होती है वो पैरालाइज हो जाती है। तो जो मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से पॉइंट जमा करके लिख दिया है, तो वो आप एक बार रीड करके पढ़ लेंगे। अब उसमें मैंने आपको बताया कि जो हिप जॉइंट होता है और नी जॉइंट होता है, इन दोनों को कौन सप्लाई करता है, हमारी ऑब्ट्यूरेटर नर्व। मैंने आपको बताया था ना अभी, एंट्री डिवीजन को सप्लाई कर रहा है हिप जॉइंट, पोस्टीरियर डिवीजन को सप्लाई कर रहा है नी जॉइंट। तो होता क्या है, देखो अगर हिप जॉइंट में किसी डिसीज के कारण हिप जॉइंट में अगर पेन होता है तो वो हमको कहाँ पर महसूस होता है, नी जॉइंट में भी होता है। और इस कंडीशन को एक नाम दिया गया है, बोलते हैं हम लोग क्या, रेफर्ड पेन, ठीक है, जिसकी बात मैंने एब्डोमिनल पेल्विस वाले वीडियो में भी करी। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लेना। तो इसी के साथ समाप्ति करते इस लेक्चर की। तो इसके पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसका 1 पेज नोट्स में आप बना करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।